ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, 100 से ज़ायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। कई मिसाइल दिफाई सिस्टम का निशाना बन गए। मुतादिद इसराइली शहरों में अपने अहदाफ पर जा लगे। हैफा के मुआशी मराकिज़ और इमारतों को शदीद नुकसान। रिफाइनरीज में आग लग गई। शुमाली इलाके तेमरा को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। शहर इलाक भी धमाकों से गूंज उठा। हलाक इसराइलियों की मजमूई तादाद 14 और जख्मियों की तादाद 500 हो गई। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का भी दावा। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में शदीद खौफी फजा। इसराइली शहरों में वक्फे वक्फे से सायरन गूंजने लगे। बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों की अहम इबादत गाह दीवार गुरिया पर सन्नाटा छा गया। मस्जिद अक्सा के कंपाउंड से मुंसलिक दीवार गुरिया पर इबादत के लिए कोई नहीं आया। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइली तहखानों में रहने पर मजबूर। इसराइली सिविल और अस्करी क़यादत भी ज़ेरे ज़मीन चली गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमीर कतर ने इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका दबाव और जारियत के जरिए ईरान पर मुतालबात मुसल्लत करना चाहता है। सऊदी अरब के वली अहद का भी ईरानी सदर पज़ेश्कियान से राब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करके तेल अवीव के अहदाफ को नाकाम बना देगा। इसराइली हमलों में अमरीका बराबर का शरीक खुमियाजा भुगतना होगा। ऐसा कोई मुआहदा नहीं करेंगे जो ईरान की जोहरी तवानाई के हुसूल को रोके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, इसराइल ने जोहरी तनसीबात पर हमला करके सुर्ख लाइन उबूर की। हमें मजबूर किया गया तो जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकते हैं। यूरेनियम की आफसूदगी 60% से ज़्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा। इसराइल हमले बंद कर दे तो हमारा रद्द अमल भी रुक जाएगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल में ख़त जमा करा दिया। अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलविस होने की तरदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं, तनाज़े भी खत्म करवा सकते हैं। ईरान इसराइल जंग पर अमरीका और रूस के सदूर में राब्ते, 50 मिनट तक गुफ्तगू। ईरान इसराइल जंग के खात्मे पर इत्तफाक। उधर अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी। कहा, तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खित्ते में अपने लोगों को बचाएं। सदर ज़ेलेंस्की का शिकवा। कहा, यूक्रेन आने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेज दिए गए। ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनक़ला मुकम्मल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है, ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के इनक़ला के लिए भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जाएगा। मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। इराक़ में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन से भी राब्ते में हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है, भारत और इसराइल तमाम साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने में नाकाम रहे। इजलास के दौरान चीन ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पाकिस्तान के लिए रिलीफ की हिमायत की। तुर्की और जापान ने भी चीन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की। वज़ीर दिफा ने कहा, पाकिस्तान अब तक FATF की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर चुका है। अब इसका किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाज़ नहीं। यहूद और हनूद का बढ़ता इत्तेहाद खित्ते के अमन के लिए खतरा। ईरान पर इसराइली हमला इसी साजिश का शाखसाना है। रा और मोसाद का 1980 से जारी खुफिया ताउन अब बाकायदा दिफाई इत्तेहाद बन चुका है, जिसका मकसद खित्ते में बदअमनी फैलाना है। भारत और इसराइल का दिफाई गठजोड़ अब साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस तक फैल चुका है। 10 साल में भारत ने इसराइल से $2.9 अरब मालियत के फौजी
हाइड्रोइड आमद किए हैं, जबकि 2017 के बाद भारत और इसराइल के साइबर सिक्योरिटी, मुश्तरका तरबियत और डिजिटल निज़ाम में ताउन बढ़ा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस और मार्का हक में भारतीय अफवाज की जानिब से इसराइली साख्ता ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस गहरे इत्तेहाद का सबूत है। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के सरबराहान के राब्ते खित्ते की सूरत-ए-हाल पर गौर। ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इसराइली हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। ईरानी सदर ने मुश्किल वक्त में यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। कहा, इस्लामी ममालिक इन खतरात का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान में भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से इसराइली हमलों का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, ताजिर बरादरी मुल्क की तामीर और तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही है। रियासत ताजरों को तहफ़्फ़ुज़, सहूलत और इज़्ज़त दे। कराची में सनतकारों से मुलाकात में सरबराह JUI ने कहा, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, ताजर मईशत का सतून है। JUI का ताजरों से रिश्ता हमेशा मजबूत और रसूली रहा है। कौमी और मिली ज़िंदगी में इस्लामी तरजीह अमन और खुशहाल मईशत है। अमन से मुराद इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजदूरों के लिए एहसन इक़दाम। सनती और माइंस वर्करों के बच्चों के लिए आला तालीम इदारे में मुफ्त तालीम होगी। कारकुनों के बच्चों को यूनिवर्सिटी के साथ कैंपस में दाखिला भी दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड्स ने कारकुनान से दरख्वास्तें तलब कर लीं। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, वर्कर्स हमारे सर का ताज हैं, तालीम और सेहत समेत हर सहूलत देंगे। पंजाब में कोई भी बच्चा चाहे वो मजदूर का हो, अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। इस रियासत से, उसकी इस इकदाम से दुनिया का अमन ख़तरे में है। इस वक्त ये रियासत जो है वो बदमाश रियासत है। हम ईरान के साथ खड़े हैं, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं और हम स्ट्रॉन्गली कंडेम कर रहे हैं इसराइल की जारियत को। अगर ये सिलसिला जल्दी बंद ना हुआ, आलमी कुव्वतों ने या आलमी बरादरी ने इसमें अपना पॉजिटिव रोल ना अदा किया, तो यकीनी तौर पर इसका ख़तरा है कोई बड़ी जंग की तरफ जा सकती है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है, इसराइल ईरान जंग में आलमी बरादरी ने मुदाखलत ना की तो दुनिया का अमन खतरे में पड़ सकता है। वज़ीर आज़म की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है, हम ईरान के साथ खड़े हैं। भारत आज तक अपने जख्म चाट रहा है, वो किसी सूरत दोबारा जारियत का सोच भी नहीं सकता। भारत को हमारी सलाहियत और क़ुव्वत का अंदाज़ा हो चुका है। शंघाई ताउन तंजीम ने इसराइल जारियत की मजम्मत की है, सिवाय इंडिया के। राना तनवीर ने कहा, मौजूदा बजट में अवाम को वो रिलीफ नहीं दे सके जो अवाम की तवक्कुआत थी। पीपल्स पार्टी और MKM को बजट तहफ़्फ़ुज़ात पर अल्लाह हिदायत देगा। पंजाब और सिंध में बादलों की एंट्री, पत्तों की चिश्तियाँ, बुरेवाला, उकाड़ा और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। बिजली के मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। उधर नवाब शाह, उबाड़ शहर और गिरदो नवाब में हल्की बारिश, कई घंटों से बिजली की फराहमी बंद। लाहौर पर बादलों के डेरे, हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड। कराची आज भी शदीद गर्मी की लपेट में, समंदरी हवाएं मुअत्तल होने से दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई।